ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फाइनली ब्रेकआउट एक आ गया है, ठीक है। और कल हम लोगों ने जो देखा था मोर और लेस बैंकिंग का, वो अपने को एनालिसिस का हेल्प मिला। ध्यान से समझना, आप कभी भी देखोगे ट्रेडिंग में, जब भी मैं ट्रेड जीता हूँ मैं प्री अटेम्प्ट करता हूँ। मतलब अगर 880 के नीचे मैंने सेल करा तो मैं पहले ही सेल करने की कोशिश करता हूँ। आज समझना ध्यान से हुआ क्या। 43,960 के आसपास हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया, ठीक है। और शॉर्ट करने के बाद इसको 20 पॉइंट 980 के आसपास इसको निकल गए। क्यों निकल गए ये इंपॉर्टेंट था। कल हम लोगों ने जो एनालिसिस करी थी एचडीएफसी बैंक की, वो क्या करा था हम लोगों ने कि 1575 पे इसका एक सपोर्ट है, 1575 पे, ठीक है। इसका एक सपोर्ट है। ये जब यहाँ से इसने फॉल्स ब्रेकडाउन देन के लौटने लगा, तभी समझ में आ गया था कि ये लौट रहा है। फिर आपका आईसीआईसी बैंक भी लौट रहा है और सपोर्ट से आपका एसबीआई भी लौट रहा था। कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर दो चीजें होंगी, या तो ये ब्रेकआउट देंगे तब आपको बाय कर लेना है तीनों में से, या फिर ये सपोर्ट से लौट रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और तीनों बैंक अपने सपोर्ट से लौटे, तो एचडीएफसी बैंक को भी अपने ने बाय किया और बैंक निफ्टी को भी किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्या, क्योंकि अब है मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुक गया है। सबसे पहले तो देखो, एक लेवल जो परेशान करता था अब वो आपको एक सपोर्ट का काम करेगा। तो वो आपको कौन सा मिल गया, 44,100 से 150 का जोन डिसाइसिवली काट दिया है। 3-4 घंटे सस्टेन किया, मतलब दैट मीन्स ये आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट हो गया। इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यानी हम कल एक्सपायरी का अगर प्लान करेंगे तो पहला अपने को सपोर्ट लेवल क्या मिल जाएगा, पहली रेंज की लोअर रेंज क्या मिल गई, 44,100 से लेके 150। तो एक पॉइंट तो मिल गया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो बाय जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखो जब भी हम एक्सपायरी की रेंज निकालते हैं ना, तो याद रखना कभी भी इसके नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके नीचे स्लिप होगा तो मार्केट फिर कहीं भी चला जाएगा, फिर अपने को वो नहीं होगा। लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है, जैसा यहीं से अपना लौट जाता है ना। ऊपर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे आके रुक गया है मार्केट। अपने को अगर गैप अप खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पहला ट्रेड भी आपको बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो फॉर श्योर प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे बैठे होते हैं बायर, वो अपना प्रॉफिट बुक करने आते हैं। थोड़ा बहुत गैप खुलता है ना, तो क्या होता है, मार्केट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लग जाती है, यहाँ से इस तरीके से जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत होते हैं। मतलब कभी भी आप देखोगे 10:30-11 बजे के आसपास टॉप बन जाएगा मार्केट, फिर वहां से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आती रहेगी। तो ये क्योंकि यहाँ पे आपकी बाइंग आई है, करेक्ट। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है छोटा मोटा, फर्स्ट ट्रेड बाइंग साइड का चल सकता है, लेकिन फिर अपने को शॉर्टिंग की साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, वो मिल सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, तो अब गैप डाउन में कितना गैप डाउन, आपने एक चीज नोट करी होगी, गिफ्ट निफ्टी जो एसजीएक्स निफ्टी होती है, थी पहले एसजीएक्स निफ्टी, वो गिफ्ट निफ्टी आपका डेली माइनस में खुल रही है। मतलब आप जब भी ओपन से पहले देखोगे तो -70 पॉइंट, -80 पॉइंट, लेकिन मार्केट 9:08 पे जो ओपन हो रहा है ना, वो ऊपर ओपन हो रहा है। ये एक सरप्राइजिंग वो चीज़ है। मतलब जनरली मार्केट अलाइन रहती है उससे, गिफ्ट निफ्टी से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुलता है तो देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे क्या ये वाले बायर्स पैनिक करने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा, अगर मान लो गैप डाउन खुलती है और मार्केट थोड़ा सा भी एक नेगेटिव एक्शन बनाती है, यहाँ की रेंज का कॉल शॉट और यहाँ की रेंज का पुट शॉट, और मार्केट आपकी इसी रेंज में फंस जाएगी। फिर अगर गैप डाउन खुल के इसका थोड़ा सा भी नेगेटिव एक्शन दिखता है तो क्या होगी, 500 ऊपर और 100 नीचे, 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट का प्रोबेबिलिटी होगी टाइम वो करने की, नीचे आने की, ठीक है। व्हाट इफ अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, रेंज में खुलती है, अगर गैप अप खुल के यहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो फिर आप देखोगे ये सारे आप एरियाज के पुट शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि बैंक निफ्टी में ये 500 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह होता है, ठीक है, जहां पे मार्केट ने ये करा और ये यहीं से अपना वो हुआ। अगर कल एक पॉज कैंडल मिल जाती है उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो फिर ये वापस से ट्रेंड कंटिन्यूशन, ये रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। ये जो डब्ल्यू अपना बना था हम लोग, ये अपना कंफर्म हो जाएगा। हालांकि यहाँ के ऊपर भी एक सपोर्ट अच्छा वो मिल गया इसको, ठीक। तो करना क्या है, कल की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मार्केट ओपन होता है। बड़ा गैप के केस में होगा तो फिर अपने को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मिलेगा। थोड़ा बहुत गैप डाउन मिलेगा तो अपने को यहीं पे सपोर्ट वगैरह मिलेगा और ये रेंज पे मार्केट अपना हो जाएगा। तो ठीक है, तो मार्केट ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कल के लिए, बिकॉज ये वाला लेवल आपका एक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप ना इंडिकेटर में जाओगे, ईएमए लगाओगे और यहाँ पे आके आप 20 डे मूविंग एवरेज करना। मैं, आप जानते होगे कि मैं 20 डे को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ ट्रेंड रिवर्सल में, ठीक है, कि फर्स्ट रो तो 20 डे मूविंग एवरेज बिल्कुल एग्जैक्टली 526 है और 500 के आसपास ही मार्केट यहीं से घूमा है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना है कि मार्केट, पहला साइन पता है कब मिलता है, जब मार्केट में मूविंग एवरेज की बेसिस पे जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है। यहां से जब ये नीचे गिरी थी ना, तो भी आप देखोगे इसको नहीं तोड़ पा रही थी,
करेक्ट, यहीं से मार्केट लौट जा रही थी। तो अगर लौटना होगा मार्केट को तो यहाँ से लौट जाएंगे, तो फिर अपने को आने वाले टाइम में ट्रेंड रिवर्सल की तरफ देखने को प्लान करेंगे। अभी चलते हैं निफ्टी के उस पर, फिर चलेंगे अपने स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में मजा आता है तो वो देखेंगे। हाँ, अब एक चीज़ है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ बैंक निफ्टी चल रही है, निफ्टी नहीं चली आज उतना जितना चलना नहीं था। वो जितना भी चली वो अपना बैंक निफ्टी की वजह से चली। आईटी अपना नेगेटिव था, रिलायंस अपना परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए निफ्टी नहीं चल रही थी, आपका ये चल रहा था। अगर इसमें देखोगे तो निफ्टी में भी सेम चीज़ क्या है, आपको क्या दिख रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज पे ही मार्केट ने अपना करा, यानी कि दोनों बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे खड़े हैं। अगर कल मार्केट लेट से ऊपर खुल के वापस से नीचे आती है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाती है, वापस से अपनी सेल ऑन राइज की अप्रोच स्टार्ट रहेगी, बिकॉज इसने अपना रिजेक्शन ले लिया 20 डे मूविंग एवरेज का, ठीक है। अब अगर इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्या, ऊपर की रेंज है 530, ठीक है, तो यानी 19,530 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा शॉर्ट की तरफ सोचेंगे, एक चीज। दूसरा, वही गैप डाउन खुलेगा तो फिर मार्केट फंस जाएगी, ये वाला पॉइंट आपके सारे रेजिस्टेंस के बन जाएंगे सारे, अगर गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है। और मार्केट में यहाँ का स्टैंडर्ड का हो जाएगा, मार्केट अपना दोनों साइड मूव दिखाना शुरू कर देगी। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो क्या, तो थोड़ा सा फिर इसके ऊपर अपने यहाँ तक का स्ट्रेच कर सकती है, यहाँ पे रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है 530 535 के आसपास, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी का हो गया, सेम चीज़ है, छोटे छोटे उस पर आते हैं ताकि अपने को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट्स मिल जाए। इसमें आपको कहाँ मिलेगा वो सपोर्ट एरिया 410-30 याद करो, आपका वो हुआ करता था, ये एरिया आपका सारा रेजिस्टेंस हुआ करता था। अभी मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड किया, ठीक, उसके बाद मार्केट ने इसी तरीके से, इसमें कोई खास नहीं है, ये अगर क्रॉस करेगी 480 को, देन आपको यहाँ तक का मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। वेयर एज अगर ये वापस से इसके नीचे आना शुरू करती है, यानी कि अपना 420 के नीचे वापस से जाना शुरू करती है, 420 400 के नीचे, तो अगेन ये मूव आपका एक फॉल्स का सिग्नल दे देगा, फिर अगेन आपको नीचे की तरफ ट्रेड मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 480 और 420 ये अपने को वॉच करके रखना है कि यहाँ से किधर किधर परफॉर्म करती है। अब भी चलते हैं ऑप्शंस पे, फिर चलते हैं, फिर स्टॉक्स देखेंगे वही जिससे कल देखे थे। निफ्टी की ऑप्शन चेन ये लगी हुई है अपनी। निफ्टी के अंदर उतना डेटा नहीं है जितना होना चाहिए, मतलब अपना इधर अगर आप देखोगे तो पुट्स आपकी 77 लाख 36 लाख 36 लाख, यानी 19,400 ही 380, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से नीचे की रेंज आ रही है, क्योंकि यहाँ के नीचे फिर आपकी नीचे की साइड की शॉर्ट कवरेज ट्रिगर होगी। अभी ये चीज़ नोट करना, देखना, ठीक है। ये निफ्टी में नहीं चली, ये बैंक निफ्टी में देखोगे तो ये सारे ग्रीन हो, यानी सारी कॉल्स बढ़ी हैं, लेकिन निफ्टी में नहीं बढ़ी, ठीक, एक चीज़। दूसरा 19,300 नीचे की रेंज आ गई ऑप्शंस के हिसाब से, और ऊपर में आपके कहाँ बैठे, सबसे पहले तो आपके 500 पे बैठे, यानी 520 19,520। शॉर्ट कवरिंग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान करना है तो इसके ऊपर नीचे करना, साथ में रिलायंस और आईटी पे नजर रखेंगे, ठीक है, और उसके भी चार्ट देंगे अगर आपको, वरना इन बिटवीन ही आपकी रेंज बन रही है इसकी निफ्टी, और ये आता है अपना बैंक निफ्टी। स्टॉक्स की एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेजिट है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में नीचे सबसे ज़्यादा कहाँ है, 44,300, अगेन 300 पे है आपका बैठे हुए, तो यानी कि 200 के आसपास का आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये अगर 100 रुपये से भी शॉर्ट करी होगी 100-150 के आसपास भी, तो वही 150 से 200 के नीचे की रेंज आ रही है, ठीक है, 44। ऊपर कहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा आज बैठे हैं, जितनी भी कॉल्स होंगी लास्ट में राइट हुई होंगी, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ऑप्शन बड़ा प्लेयर की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ऑप्शन राइट नहीं करा हुआ 3 बजे तक, उसका रीज़न क्या है, मार्केट एक ऊपर की तरफ भागी जा रही थी, ठीक है। तो अभी लास्ट में जितना मैं देख रहा था कॉल्स लास्ट में एडिशन नहीं हुई है, वो बेसिकली वो अपना ये भागा है, कॉल कवर ही हुई है लास्ट में, पहले की जो थी वो थी। अगर मैं बात करता हूँ 44,500, तो यहाँ पे आपकी 19 लाख बैठी हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये बैठी हैं। अगर 525 वापस से क्रॉस करना शुरू करता है 525 550 के लेवल्स, तो अगेन आपको 150-200 पॉइंट और मिल जाएंगे। लेकिन अभी रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर तेजी की बात करेंगे तो निफ्टी आपको ज़्यादा फेवरेबल दिख रही होगी बैंक निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। इंट्राडे में हम लोग, मैंने आपको फिर बताया है कि इंट्राडे की एनालिसिस अलग होती है, हो सकता है इंट्राडे में कुछ और हो जाए और पोजिशनली कुछ और हो जाए। अगर आप पोजिशनली देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको चार्ट हमने देखा था ना, 1 डे का कैंडल बड़ी सी बनी थी, और इस तेजी में एक चीज़ अच्छी है कि बैंक निफ्टी ने लीड किया। मैंने हमेशा एक चीज़ बताई, जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है ना, तो अगर बैंक निफ्टी लीड कर रही है तो वो एक अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए। अब उसका फंडामेंटल रीजन हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे क्यों बैंक निफ्टी इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के मार्केट्स के लिए, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि अगर लीड करना होता है ट्रेंड को किधर की तरफ भी, तो बैंक निफ्टी इनिशिएट करती है तो अच्छा होता है मार्केट के लिए।
चाहे वो डाउन के लिए भी करे तो भी मतलब गिरावट उसमें फिर सस्टेन करती है ना। तो ये अपना बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हो गई। ऊपर की रेंज क्या आ रही है, समवेयर अराउंड 44,600। इसका ऊपर की रेंज अभी इसलिए क्लियर नहीं निकल रही है बिकॉज ये ऑप्शन राइटिंग करी है नहीं करी है लास्ट में, ये अपने को नहीं क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं चलो। 44,500 देख लो आप यहाँ पे ना, ये सारा रिड्यूस हो रहा है। 54 लाख, 57, 58, 60, 58, ये सब आपका रिड्यूसिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, तो 57 ओके, तो ये पहले से ही है जो है, मतलब जो स्टार्टिंग में जो करी थी 50, 97 ओके। ठीक है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है ऊपर की रेंज निकालने में ऑप्शंस की डेटा पे। वापस से चलते हैं ऑप्शन चेन पे, फिर निफ्टी का और देख लेते हैं और फिर अपने स्टॉक्स पे आते हैं। फिर निफ्टी में ये प्योर शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, 19,700 यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा पुट्स आके बैठ गई 5 लाख, 82 रुपीज़ आपका प्राइस चल रहा है। और इधर आपका 3,67,000, अगेन ये भी सेम बैंक निफ्टी की तरह है, तो ऊपर की रेंज चार्ट पे ही निकलेगी, इस पे नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं स्टॉक्स का बिहेवियर। नो HDFC बैंक में आते हैं। इसी कैंडल पे अपने को पता चल गया था ये फॉल्स ब्रेकडाउन में, जब वो 1578 वापस रीच हुआ था ना, 1575 के नीचे ब्रेकडाउन का लेवल था, ये 5 मिनट भी सस्टेन नहीं किया इसके नीचे, 74 73 तक गया, उसके बाद जूं से आपका ऊपर चलता चला गया। यहाँ पे अपना पहला पॉइंट आ रहा है 1588, क्लोज भी तकरीबन इतना ही हुआ, ये कल हम लोगों ने लेवल भी निकाला था। अगर ये क्रॉस करता है तो 1599 नेक्स्ट लेवल है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। अगर ये रेजिस्टेंस से लौट रहा है, जैसे आज सपोर्ट से लौट रहे थे और रेजिस्टेंस से लौट रहे हैं सारे शेयर्स, तो फिर अपने को बैंक निफ्टी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उस केस में। ठीक है, तो 1599 आपका पहला लेवल है और सेकंड लेवल 1610 है। ठीक, आते हैं ICICI बैंक पे। नीचे कहाँ पे 1580, 80 के नीचे फिर दिक्कत है इसको, क्योंकि यहीं पे अगर आप देखोगे ये फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल है रेड वाली। ठीक, इससे पहले 1 2 3 4 4 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट दिया, तो 1580 नीचे की रेंज है और ऊपर आपकी ये है 1599। ठीक है, और दूसरा आपका 1610 और 1620। ICICI बैंक पे आते हैं। नाउ ICICI बैंक अपना 948 याद करो, कल की रेंज थी है ना, नीचे की 948, तकरीबन मार्केट वहीं से लौटा। अब यहाँ पे ये रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपकी, ध्यान से देखो, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो मार्केट यहीं पे लौटा, फिर यहाँ से स्विंग ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद यहीं पे आसपास ने रेजिस्टेंस लिया, देन रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया। कौन सा? 960 इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यानी कि इसका सपोर्ट लेवल नीचे का क्या आ गया? 960। याद रखना, हम लोग स्टॉक जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, अगर ब्रेकआउट आ रहा है सारे स्टॉक्स में तो ब्रेकआउट लेजिट है। अगर सारे स्टॉक सपोर्ट से लौट रहे हैं तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी का बॉटम, सॉरी बैंक निफ्टी का बॉटम है ये स्टॉक देख रहे हैं तो। या फिर अगर वो सपोर्ट, अब ये तो हो गया बाइंग का केस। सेलिंग का केस क्या होगा कि अगर मार्केट सारा ब्रेक डाउन दे रहा है, मतलब सारे स्टॉक्स ब्रेक डाउन पे खड़े हुए हैं, तो वो सेलिंग सस्टेन करेगी, एक चीज। दूसरा, अगर वो हायर लेवल पे आ रहे हैं, हायर लेवल से लौट रहे हैं, तब सेलिंग। यानी क्या है इंपॉर्टेंट चीज, बाय के दो केस कौन से हैं? रेजिस्टेंस पे सारे स्टॉक्स आ जाएं या फिर आपका ब्रेक डाउन दे दें। ठीक है, अगर सेलिंग के कौन से बाइंग के कौन से केस हैं आपके? दो केस कौन से हैं? सारे स्टॉक्स आपके सपोर्ट से लौटना शुरू करें या फिर आपका ये आ जाए ब्रेकआउट दे दें। ठीक है, तो ये हो गया। तो नीचे की कौन सा रेंज आ रहा है? 960। ठीक, ऊपर का क्या रेंज आ रहा है? कहाँ से इसको लौटना था? यहाँ से तकरीबन 974.5 के आसपास का लेवल है। ठीक है, 975 मान लो, मोटा मोटा चलो। ठीक है, देन आते हैं SBI पे। SBI भी 565 अपने मार्क किया था ना, वहीं से तकरीबन था। अब ब्रेकआउट पॉइंट क्या है? ब्रेकआउट पॉइंट है इसका 573। ठीक है, 573 पे सपोर्ट है इसका, यानी नीचे की रेंज क्या आ रही है? 573। अपर रेंज क्या है? पहला तो यहीं पे है, ये आपका रेजिस्टेंस पे जाके 580 के आसपास है। ठीक है, और अगर 580 क्रॉस करता है तो ये तो मेजर रेजिस्टेंस है ही, और यहाँ से एक दफ़ा लौटता भी है स्टॉक। कहाँ से? यहाँ जहाँ से स्विंग से ही बना था, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिकली आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो कौन सा है? 588। नीचे का लेवल 73 है, ऊपर का लेवल आपका 85 और 88 है। ठीक है, रिलायंस पे आते हैं। नाउ रिलायंस अपना इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन पे ही है। फर्स्ट कैंडल तो हमेशा इग्नोर की ही बात है, सेकंड आपका यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो यही आपका एक ब्रेकडाउन पॉइंट है। लेकिन ये सपोर्ट एरियाज भी हैं सारे रिलायंस के लिए। कौन से आ रहे? 2510 से लेके 20 के बीच का ये आपका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है आपका? 2540। ठीक,
सेम चीज है, अगर सारे स्टॉक सपोर्ट से लौट रहे हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर सारे स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट दे रहे हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेलिंग कहाँ होगा, यहाँ से लौट रहे हैं स्टॉक्स तो, या इसके नीचे जाना शुरू कर रहे हैं तो। रिलायंस और आईटी निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका ये बैंकिंग जो मैं बताए थे वो आपके इसके लिए है, बैंक निफ्टी के लिए। अभी आते हैं आईटी पे। नाउ आईटी पे अगर आप देखोगे तो यही इंपॉर्टेंट था, सपोर्ट इसी रेजिस्टेंस को काट नहीं पा रही थी, बार बार मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट किया, यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक डाउन दिया। तो ऊपर का लेवल क्या आ रहा है 30,967 के आसपास का ही, ठीक है। नीचे का क्या लेवल आ रहा है आपका, ये वाला एरिया कौन सा है 30,800 के आसपास का, ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई। देन नेक्स्ट आता है अपना एक एक्सिस बैंक को और देख लेते हैं, क्योंकि आज एक्सिस बैंक ज़्यादा चल रहा था। एक्सिस बैंक का ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे मार्केट स्विंग्स बना के लौटता है, ठीक है। ये अपना रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है, एक्सिस बैंक अपना रेजिस्टेंस पे, आप देख रहे हो बार बार अपना यही इसी पॉइंट पे दिख रहा है, यही पॉइंट है। बैंक निफ्टी भी आपके इंपॉर्टेंट जंक्चर पे ही खड़ी हुई है ना, 980 के आसपास ही है। अगर ब्रेकआउट 982 क्रॉस करता है तो इसमें ब्रेकआउट पॉइंट है वो। और सपोर्ट एरिया कौन सा है जहां से इसका ब्रेकआउट आया था, कौन सा है 960 982, ठीक है। सारा काम हो गया अपना, इसको देख लेते हैं, नोट करके एक्सेल वगैरह में मैं बना भी लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ये भी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट जो मेजर बैंक्स के हैं, ठीक है। इंडेक्स में बहुत हेल्प मिलती है इन स्टॉक्स को ट्रेड करने से। तो आई होप को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, सी इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।